अरे हट यहाँ से। अरे और सामने पड़ गया मेरे। अरे मालकिन मालकिन नमस्ते, कहाँ जा रही हो? तुझे क्या करना है इससे? अरे इतने गुस्से में, और आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने गुस्से में, जा कहाँ रही हो? तुम्हें पता तो है ना वो आवारा पति मेरा कैसा है, वो निकम्मा। हाँ पता नहीं वो लेडीज पार्लर क्या खुल गया उसके चक्कर में, वो तो पागल ही हो गए हैं बस। ब्यूटी पार्लर? पता नहीं मसाज कराने जाता है या खुद करने जाता है मसाज। मालकिन वैसे आप ठीक कह रही हैं, मैंने कई बार देखा मालिक को। अब मैंने तो ये सोचता था, अगर आप बता रही हैं तब तो मुझे विश्वास हो गया कि वो ब्यूटी पार्लर है, वो चंपा ब्यूटी पार्लर। हाँ वही में जाके बैठा। हाँ, मैं समझ गया। मैं तो पहले ये सोचता था कि इतनी लंबी लाइन ये किसी बेफिजूल की मतलब बातों के लिए लगी हुई है या फिर राशन वगैरह। अरे तुझे नहीं पता, तू जाके देखना वहाँ पे वो निकम्मी नालायक जो है ना, पता नहीं क्या करती रहती है। मैं भी जाऊंगा मालकिन, मैं भी जाऊंगा। आदमियों को पागल बनाई जा रही है वो। मैं भी देखूंगा वहाँ पे जाके क्या होता है। अरे तो तू मेरे रास्ते से तू और आ गया है मेरे रास्ते में। अच्छा मालकिन एक बात बताओ, हाँ होता क्या है? होता क्या है? तुझे क्या करना है? तुझे मैं क्या बताऊंगा क्या होता है? तुझे दिख रहा नहीं है मेरा कितना गुस्सा आ रही है मुझे? अरे गुस्सा आ रही है मालकिन, मैं भी जाऊंगा ना वहाँ पे। देखो अगर कोई मालिक जाते हैं तो फिर मैं भी जाऊंगा, मैं भी देख के आऊंगा वहाँ पे क्या होता है। अगर मालिक वहाँ लाइन में लग रहे हैं तो मैं भी ये देखना चाहता हूँ मालिक क्यों लग रहे हैं लाइन में। अच्छा तू तो सही कह रहा है बिल्कुल, जैसे घर के काम संभाल जाके, ठीक है? अरे ठीक है, ये फालतू की बातों पे ध्यान मत दे, वो तो मैं देख लूंगी उसको। मालिक ठीक है। मालकिन कैसी बातें कर रही हैं आप? देखो कैसी बातें क्या ऐसा है, तू मुझे अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप गुस्सा हैं और आपके अंदर एकदम गुस्सा वाली बातें भरी हुई हैं। अगर आप वहां चली गई तो वहां आप कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए आप ये पकड़िए सब्जी और ये बाहर में जाए, मैं नहीं ले रही आज तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। हट जा तू बस रास्ते से मेरे। मैं जा तो रहा हूँ मालकिन, मैं जा तो रहा हूँ। तू क्या करेगा वहाँ पे? अरे मुझे डेली तैयार करके छोड़ जाते हैं, मुझसे कहते हैं आज वहाँ चलेंगे, पार्टी में चलेंगे, आज रेस्टोरेंट चलेंगे, और मुझे छोड़ के घर पे ही चले जाते हैं। आज मैं देखूं तो सही ये तो बात है, ये तो देखो ये तो बेफिजूल की बात है। ये बेफिजूल की बात है, मेरा पति है वो, मेरा पूरा अधिकार है उस पे। अच्छा। वो करता क्या है वहाँ पे आखिर? कोई बात नहीं, वो लेडीज पार्लर वाली है ना जो, वो मसाज करती है, पता नहीं क्या करती है आदमियों को। उसने आदमियों को जादू कर दिया ऐसे। मालकिन कौन सी मसाज होती है? पता नहीं मुझे बताओ ना। तुझे बड़ा इंटरेस्ट है ऐसी बातों में सुनने में है? इधर निकल ले जा, घर पे काम संभालियो, आज मुझे जाने दे। देखो मालकिन मुझे बताओ क्या होता है पार्लर में, ये बताओ कि मसाज कौन सी मसाज होती है? देखो हमने तो देखो बचपन से एक ही मसाज देखी है अपने गांव में। हमारे गांव में होते थे पहलवान मालकिन। अच्छा। और वो कड़वा तेल लगा के और चिकनी चोपड़ी, मतलब अपने पूरे। कुछ ज्यादा बातें नहीं बना रहा है आज मेरे सामने, वैसे तो तेरी सांस तक नहीं हिलती है मेरे सामने। मैं इसलिए बातें बना रहा हूँ मालकिन कि आप बता रही है मसाज कई प्रकार की होती है हमारे यहाँ जो पहलवान है जो। अरे वही तो मैं देखने जा रही हूँ, आखिर मसाज होती है वहाँ क्या होता है? जब मसाज करते हैं बॉडी पे, पैरों पे, तो फिर उसमें गुस्सा हेड पेन वो होता है, उसमें सर में तेल लगाते हैं। हाँ? ऐसे होता है मसाज। तो फिर इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैं तुझे क्या बताऊं, बड़ी शर्म वाली बात है। देख एक तो वो लेडीज है, ठीक है, जेंट्स का वहाँ जाना अलाउड नहीं है, लेडीजों का जाना अलाउड होना चाहिए ना, होना चाहिए है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि वहाँ अच्छा लग रहा है, ये सारी आवाजें आती हैं, अगर होता कहाँ है वहाँ, होता क्या है वहाँ पे, मैं ये जानना चाह रही हूँ बस। अच्छा लग रहा है, इसलिए हाँ, इसीलिए तो गुस्सा आ रहा है मुझे। तो मालिक तुम मत जाओ, क्यों गुस्से में जा रही हूँ? तो तुम सब्जी लेके सीधे घर को जाओ और मैं जाता हूँ वहाँ मालिक को देखने। तो तू ही जाना चाह रही थी, मुझे लग रहा है। मालकिन मेरी बात समझो, आप ये पकड़ो सब्जी और सब्जी का। अच्छा ठीक है, आज तो मैं छोड़ दे रही हूँ आदमी को तेरे कहने पे। मार्केट में जाता हूँ, आ जाना चाहिए घर पे। मैं जाता हूँ देखने, और मालिक को लेके आता हूँ मैं तुरंत। अगर तू भी फंस गया ना ऐसी चीजों में। नहीं मैं नहीं फंसूंगा मालकिन, चिंता मत करो, जाओ। अभी तो देख रही हूँ। ठीक है। अरे यही लगता दिखे चंपा ब्यूटी पार्लर, कोई है? अरे कोई है? हाँ है, बताइए कौन सी मसाज करानी है आपको? मुझे कौन सी हेयर स्टाइल करानी है आपको? कौन सा मेकअप कराना है आप? बताओ ना। अरे क्या कराना है, बोलिए क्या कराना है आपको? अरे मैं आपको ना सुपरस्टार बना दूंगी, एकदम हीरो बना दूंगी, हीरो। लगता है मेरा काम पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं मैं क्या बोल रही थी आप? अरे ये कुर्ते वुर्ते उतार के ना, कोट वोट पहना के, चश्मा वश्मा लगा के ना, मेकअप करके ऐसा कर दूंगी कि किसी के पहचान में भी नहीं आओगे। तो क्या करोगी मेरे साथ? क्या करूंगी? मेरे साथ अंदर चलो, क्या करती हूँ जब देखना क्या करती हूँ। हाँ अंदर क्या है? इधर हटो पहले। अंदर क्या है? ये बेड क्यों पड़ा है? बेड क्यों पड़ा है? अरे बेड इसलिए है, जो भी हमारा कस्टमर आता है ना, ठीक है, उसको हम आराम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, 10-5 मिनट उसको आराम करने देते हैं, फिर उसकी मालिश करते हैं,
हाथों की, पैरों की, पीठ की, कमर की, चेहरे की सारी मसाजें करती हैं। और जो क्या हुआ? पूरे शरीर की? हाँ, पूरे शरीर की, पूरे बॉडी की मसाज। अरे जो भी दर्द होगा ना वो सारा निकाल दूंगी। ऐसी मसाज होती है हमारे। दर्द तो वैसे ही निकलेगा, जब पूरा शरीर वहां पे पड़ा होगा तो दर्द क्यों नहीं निकलेगा? हाँ वही तो, पूरा दर्द निकल जाएगा। फिर उसके बाद जो भी कस्टमर की जो भी फरमाइश होती है ना वो पूरी करते हैं। अच्छा अच्छा, आप बताइए आपको क्या कराना है? नहीं मुझे तो कुछ नहीं कराना। देखो खामे खामे तुमसे कहूँ, मैं अपने मालिक को देखने के लिए आया हूँ। फिर क्यों आए हो? नहीं ये बताओ मुझे, मैं कराने कुछ नहीं आया ये तो आपकी गलतफहमी है। लेकिन मैं एक बार ये पूछने आया था कि यहाँ पर अधिकतर संडे को भीड़ क्यों रहती है? संडे को भीड़ क्यों रहती है? हाँ बता दें आपको। क्योंकि संडे को हमारे यहाँ ऑफर रहता है, एक आदमी के साथ एक आदमी फ्री, एक कस्टमर फ्री। तब फिर तो मैं मालिक के साथ मैं फ्री रहूंगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है। वैसे भी आज भी करा दो, थोड़ी मालिश वालिश करा लोगे तो अरे कोई बात नहीं, थोड़े कम पैसे दे देना। अरे ऐसा है, मैं तो यहाँ पे अभी अपने मालिक को ढूंढने के लिए आया था, पर वो है ही नहीं। पर तुमने ये अच्छा रहा कि मुझे ये वाली चीजें बता देंगे, संडे को जो है एक के साथ फ्री रहता है। मालिक को ढूंढने आए थे? कौन से मालिक? अरे तुम्हें नहीं पता, खैर अब इन बातों को छोड़ो और संडे को मैं मालिक के साथ आऊंगा, फिर मेरी भी मजाक करना बढ़िया तरीके से। ठीक है? ठीक है। हमने तो गांव में ही देखा है, वो तेल चपड़ के यूं अच्छा पूरे पे मलते हैं, तेल ही तेल। लेकिन हमारी शॉप पर आना, तब देखना हमारे यहाँ मसाज कैसी होती है। तुम्हारे यहाँ तेल है? हाँ सब तरीके का। ठीक है मैं आऊंगा, संडे को आऊंगा। ठीक है। वाह चंपा, कसम से आज तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये हरामखोर घर पे जाके मेरी बीवी को इतना मेरे बारे में बताता कि आज मेरी बीवी मेरी टांगे तोड़ देती। तुम्हारा नौकर था? हाँ। अरे ये तो कह रहा था कि संडे को मैं अपने साहब के साथ में आऊंगा। मेरे साथ? और क्या चंपा? हाँ। मैं इस हरामखोर को कभी नहीं लाऊंगा अपने साथ। अब कल की ही बात ले लो, तुम तो अपने गाँव गई थी, कल तुम्हारा पार्लर बंद था। हाँ? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस पे मालिश करा लूं। हाथ चढ़ा दिया मेरा। हाँ ये समझ लो यहाँ से क्रैक आ गया हड्डी में। अरे तो क्यों कराई थी? अरे मुझे क्या पता था कि ये पहलवानों जैसे हाथ चलाएगा। इसने मेरा हाथ पकड़ा, यूं घुमाया और चंपा मेरी चीख निकल गई। कर लिया ना दुख अपने हाथ में? अरे दुख की छोड़ो, लेकिन कुल मिला के बात ये है, ये अच्छा हुआ कि इस हरामखोर को ये पता नहीं लगा कि मैं तुम्हारे यहाँ मसाज करा रहा हूँ। और अंदर आ जाता तो? अंदर आ जाता तो मैं हंस नहीं पाता कभी जीवन में, क्योंकि ये मेरी बीवी को बता देता। अब ऐसा करते, अंदर वाला जो तुम्हारा मेन वाला कमरा है ना, प्राइवेट, उसमें मसाज करते हैं ना आज। चलो तेल गरम कर लेना। मालकिन अरे कहाँ गिर गया था तू? इतनी देर में कैसे आया? अरे मालकिन, आप खामोखा साहब को बदनाम करने पे तुली हुई हैं। एक बात बताओ, साहब इतने अच्छे सज्जन इंसान, ईमानदार हैं, तुम उनको बदनाम करने में लगी हुई हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो निकम्मा नाकारा आदमी वहां ना हो। अरे वहाँ थे ही नहीं जब मैं गया था। सब जगह ठीक से देखा था ना? सब जगह नहीं, बिल्कुल सामने से दिख रहा था, बेड बिल्कुल खाली पड़ा था उसका और कोई नहीं था। अच्छा। और वो अकेली थी वहाँ पे, कोई नहीं था। जब मालकिन एक बात बताओ, और साहब तो रोज सुबह ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस गए होंगे। ऑफिस की जो छुट्टियां चल रही तुझे नहीं पता है? तुझसे ज्यादा तो मुझे पता है ना। छुट्टियां चल रही हैं, पर और भी तो छुट्टियां के अलावा और भी तो काम होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तेरे मालिक को पता है ना, उन्हें मुझसे कितना डर लगता है। वो प्यार भी मुझसे बहुत करते हैं, इसीलिए वो छुप गए होंगे वहाँ पे। अरे नहीं छुपे होंगे मालकिन, कैसी बातें करती हो? अरे मालकिन मैं सही कह रहा हूँ, आप तो खामखा उनको बदनाम करने में लगी हुई हैं। जब देखो तब बदनाम करती रहती हैं। सुबह उठे तो बदनाम, शाम को आए तो बदनाम। मुझ पर तो तेरे ऊपर भी भरोसा नहीं है, मैं खुद देखने जाऊंगी। अरे मालकिन, जब मैं देख आया, ये बताओ ये फालतू ये ड्रामाबाजी क्यों कर रही हो? अब तुम जाओगी, तुझे ड्रामाबाजी लग रही है। लो देखो आगे मालिक आगे, बेचारे लगे हुई है हाथों में। ये तो मुझे बता दिया, पहले कल तोड़ दिया और दबा दे से मुझे मेरी जान निकालने की कोशिश करता रहता है हर समय। मुझे पता नहीं था, मैं तो वो वाला हाथ छू रहा था मालिक। हाँ तो बताइए आप कहाँ थे? एक्सरे कराने गया था। एक्सरे? हाँ। तो मुझे साथ ले जाते हैं। और ये आदमी मुझसे कह रहा था पार्लर गए हैं वो तो। पार्लर? मसाज पार्लर के लिए बोला होगा तुमने? मैंने नहीं बोला। तू मेरी बीवी को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है? अब दोनों इल्जाम लगा रहे हो मुझ में। मैंने क्या बोला मालकिन तुमसे? तूने ही तो बोला था कि वहाँ गए होंगे। तुमने बोला था मुझे कि वहाँ पर देख के चंपा के ब्यूटी पार्लर पे है। ये कुर्दी कह रही थी। अच्छा जवान और लड़ा रहा है मुझसे। जाना चल, मुझे साहब से कुछ बात करनी है। अरे जा रहा हूँ मैं साहब से बात करनी। उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं इस घर पे मुझ पे। हाँ जी, तो कैसा आपका हाथ?
पहले जैसा ही है, हाथ तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसमें क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया हड्डी में? अच्छा हाँ, हाँ। अभी रुको मैं देखती हूँ इसमें। हाँ जी, इसमें तो सीने की है, ये पसली वसली सी दिख रही है। अरे पसली इसलिए दिख रही है, वो सीने की रिपोर्ट इसलिए है कि मेरा दर्द जो है खिसते 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 यहाँ आ गया है। हाँ, ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है, तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर लाइन में कुछ भी होता है। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस तुम ये बात। तुम्हारी दवा कहाँ है फिर? दवा नहीं देते इसमें। अच्छा। हाँ, दवा नहीं देते इसमें, तो ये कहते हैं हाँ, उन्होंने मुझसे ये कहा है अगर सीने में दर्द है तो तुम बीवी के साथ जितना हो सके टाइम व्यतीत करो। अच्छा। उसके साथ रोमांटिक बन के रहो, जो करना है वो करते रहो। अच्छा। हाँ, मैं सही हो जाऊंगा। और हाँ, डॉक्टर ने दवा दी नहीं है, दवा पर्चा लिख के दिया है, देखो इसमें था पर्चा, तुमने ध्यान नहीं दिया, देखो ये है ना। अरे हाँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, मुझे ये दवा मैं कल ले आऊंगा, और उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ यार पर एक बात है, भूख लग रही है बहुत जोर से। अरे तो चलो ना। हाँ, कुछ अच्छा बनवाना है ना। हाँ, रामू कुछ बढ़िया बना बेटा। जी मालिक। रामू। जी मालिक। कुछ बन रहा है नहीं किचन में? जी मालिक, जहर तैयार हो रहा है, मैं लेके आता हूँ। देख 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 क्या कह रहा है, जहर देने की कह रहा है। अरे नहीं जी, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो मजाक करने की आदत है ना। मजाक करने की आदत है? अगर किसी दिन इसने मजाक में मुझे हकीकत में जहर दे दिया तो मैं तो दुनिया से अलविदा कर जाऊंगा। ऐसे कैसे चले जाओगे दुनिया से? मैं हूँ ना, मैं देखती तो रहूंगी उसको। बात को तो रोना है कि तू है। जी मालिक, क्या कह रहे थे आप? तू क्या कह रहा था? जहर तैयार हो रहा है? जहर? हाँ मालिक, तौबा। अरे राम है? हाँ, जहर? अबे मैंने अरहर बोला था मालिक, अरहर तैयार हो रहा है। लो, मैंने कहा था ना तुमसे। मुझे लगता है मालिक तुम्हें ही गलत सुनाई दिया हो। हाथ के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की नसें भी बहुत ढीली हो गई हैं। चलो तुम्हारा वो पैरों की मसाज कर देता हूँ। अरे मैं नहीं जा रहा। अरे पहले कल इसने हाथ तोड़ दिया और पैरों की मसाज। हाथ तोड़ा था तुम्हारा? और क्या? नहीं नहीं ये तो कह रहे थे मुझसे कि गिर गए थे। देखो मालिक, ऐसी बात नहीं है। देखो ऐसा है कि टांगे उठ जाएंगी। टांगे उठ जाएंगी? मैं क्या मुर्गा हूँ जो टांग? अच्छा, मैं तुझसे तो भूल कर भी मालिश नहीं कराऊंगा। मालिक करा लो, देखो टांगों में मुझे पता है जान पड़ जाएगी। मुझे पता है जान पड़ जाएगी, जान निकल जाएगी। अरे करा लो ना आप। हाँ अच्छा, तुमने एक्सरे रिपोर्ट देखी ना? हाँ। इसी की करामात है वो। और मुझसे तो देख ले, तेरी चोरी भी छुपा ली इन्होंने। ये तो कह रहे थे कि गिर गया था मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। तुमने रिपोर्ट देखी थी ना? मैंने देखी थी। पसली में बाल तक आ गया है, पता है? पसली में बाल? मालिक हाँ, वो मालिक मुझे समझा, पसली में बाल कैसे आया? अरे सर की बाल की नहीं कह रहा तो। अरे पागल, पसली में बाल आ गया है। पसली में? पसली में? हाँ, मतलब क्रैक। पसली में? हाँ। क्या हुआ? पसली में बाल? हाँ। चोट तो हाथ में लगी हुई है ना मालिक, यहाँ पे कैसे बाल आ जाएगा? ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत कर, नौकर है इस घर का। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया मालकिन, ये जरूर पार्लर वाली के मसाज करा रहे होंगे, तभी पसली में बाल आया है इनके। मुझे पता है। तुम्हें ऐसा लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे पता है। अरे नहीं, और तू दिमाग क्यों लगा रहा है? तू अपना काम कर। चंपा ब्यूटी पार्लर में जाऊंगा मैं। अब देखो मालकिन देखो, एक बात और है, संडे को 2 इंसान जाते हैं वहां उस पार्लर में, एक के साथ एक फ्री जाता है ना। अब की बार मालिक के साथ मैं जाऊंगा। क्या? मैं जाऊंगा? जाएगा साथ में? और क्या? अच्छा। अरे मालकिन एक बात बताओ, जब ये जा सकते हैं पार्लर में तो मैं क्यों नहीं जा सकता? क्या? इसका मतलब ये आदमी जाता है पार्लर? अरे नहीं, मैं पार्लर नहीं जाता। और तू अभी तक यहाँ क्यों खड़ा है? अपना काम कर, चल भाग यहाँ से। मैं कर रहा हूँ, मुझे जा रहा हूँ। अरे मालिक, लड़ेट की दाल तैयार हो गई है। भाग रहा है? नहीं भाग, टूट वैसे रहा है हाथ, तुझ पे तोड़ दूंगा इस पलस्तर को। तुम ज्यादा ध्यान मत दो, आओ हम रूम में एंजॉय करते हैं। आओ ना। तुमसे बात करनी है कुछ। बोलो। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि तुम उस पार्लर पे जाते हो या नहीं? मैं तेरी झूठी कसम नहीं खा सकता। हाँ, तेरी कसम मैं रोज जाता हूँ। रोज जाते हो? अरे मेरा कहने का मतलब है ये है कि मैं उधर रास्ते से होकर निकल के जाता हूँ। ये कहो ना। हाँ, यही तो कह रहा हूँ। और क्या कहा मैंने? ज्यादा दिमाग मत लगा। चंपा, पेड़ के पीछे क्यों खड़ी है ये? चंपा! अरे आ तो गई। तो मुझे क्यों बुलाया तुमने यहाँ आज? मिलने के लिए। मिलने के लिए? याद आ रही थी ना इसलिए। याद? क्यों नहीं आ सकती है। मैं बीवी के गोद में बैठे थे क्या? भी मैं उस औरत को छोड़ना चाहता हूँ। पूछो क्यों चंपा? बोलो। वो मुझे अच्छी नहीं लगती और मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी उसको छोड़कर और मैं तुम्हारे साथ टाइम व्यतीत करूँ यार। ये बातें ना 1 साल से सुनती आ रही हूँ। छोड़ दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ये नहीं लगता, मुझे वो नहीं लगता, है ना? तुम यार कब शादी करोगे पहले ये बताओ। अरे तो शादी का स्कॉलर में अटकी हुई है, तो शादी में स्कॉलर में से निकाल के तुम शादी कर लोगी। अरे कर लेंगे भाई शादी। पान बनारस वाला
शादी से पहले करने के लिए और भी चीजें होती हैं चंपा, जैसे कि शॉपिंग, थोड़ा टाइम व्यतीत करना, साथ में रोमांटिक होना, कैंडल लाइट डिनर करना, कॉफी पीना, काफी चीजें होती हैं। और भाई ये कमीना मालिक यहाँ लगा हुआ है। सही कहती थी मालिक कि इसको जो है, और वैसे भी मैं देख रहा हूँ सामने, इसको जो है ब्यूटी पार्लर वाली ने बिगाड़ रखा है। इसका मतलब अब मुझे मालकिन को बताना ही पड़ेगा। अभी इस जगह मालकिन को ही बुला के लाता हूँ मैं। चलता हूँ बेटा, तेरा तो गेम बजाना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं जानती हूँ और एंजॉय भी कर चुकी हूँ। एंजॉय? मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, ठीक है? बहलाने की? अरे बहला नहीं रहा यार चंपा, बात क्लियर सी बात है। देखो, जब तक हम दोनों शादी नहीं कर सकते, जब तक मैं अपनी मोटी बीबी को डिवोर्स न दे दूं। जरूरी है। डिवोर्स देना जरूरी है। अगर डिवोर्स नहीं दिया तो मुझे वो जेल करा देगी। और फिर मैं कब दोगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कब दोगे? ऐसे कर करके तुम्हारी एक साल निकल जाती है। अरे यार चक्कर ये है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ये चाहती है। वो प्यार करती है, मैं कोई भी प्यार नहीं करती, कैसा भी प्यार नहीं करती। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी? तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो सही कहती थी तुम। ये देखो, ये अकेले क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हा? ये तो अकेले खड़े हुए हैं। मालकिन अभी तो ये अकेले थे। अरे तू ये क्या कह रहा है? अभी रुक, मैं आवाज देती हूँ उनको। अजय सुनते हो? तूने क्या आया होगा ना, मुझे पता है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस आपको देखने आई थी। ये आप क्या कर रहे थे? बस यहाँ से ऐसा था, मुझे लग रहा था टॉयलेट, और मुझे पैंट खोलने में होती है प्रॉब्लम, क्योंकि हाथ में चोट मार दिया तुमने। उधर बात कर रही हो मुझसे? नहीं, तुमसे बात कर रहा हूँ मैं तो। मुझे लग रहा था टॉयलेट, तो मैंने सोचा यहीं पेड़ के पीछे कर लेता हूँ। अच्छा, बस इसीलिए अकेले सुनसान खड़े हुए थे। वो चंपा कहाँ है? चंपा कौन? चंपा तुम्हारे पास खड़ी तो थी। चंपा? मालकिन मैंने देखा है चंपा को चोंच में चोंच लड़ा रही थी। अरे हम क्या तोते हैं? जब मैना तोते का जोड़ा है, चोंच में चोंच मिलेगी, और चोंच में चोंच मुझे लड़ानी होगी तो अपनी बीवी से लड़ाऊंगा। मैंने अपनी इन दोनों खुली हुई आंखों से देखा है। खुली हुई आंखों से? अबे तो सब खुली हुई आंखों से ही देखते हैं, आंख कहीं और थोड़ी होती है, आंख खुली हुई होती है। मालिक मुझे घुमाने की कोशिश मत करो, तुम दोनों यहीं खड़े हुए थे। यहाँ पेड़ के अलावा और मेरे अलावा तुझे तीसरा आदमी तुम्हें दिखा? झूठ बोल रहे हैं मालिक। तो अकेले खड़े हुए थे, मैं अकेले देखा। डार्लिंग मुझे ऐसा लगता है ये पागल हो गया। चलो चलो, मुझे नहीं लग रहा है पागल हो गया। मेरे फालतू में आदमी के ऊपर मुझे पता कि ये दुकेले थे यहाँ पे। दुकेले? मैं क्यों दुकेला यहाँ पे रहूंगा? चोंच लड़ा रहे थे, मुझे पता है। अरे चाच नहीं लड़ा रहे। चलो बेबी तुम चलो। मालिक कौन मालिक? तुमने ये सब कराया ना? मैंने कराया? क्या कराया मैंने? तुम मालिक के साथ चोंच लड़ा रही थी। अच्छा, मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खराब हो गया? और रही चोंच की बात, तो ऐसे चोंच लड़ा रहे थे बड़े प्यार से। वो प्यार करते हैं मुझसे, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मालकिन को पता लग गई ना तो चोटी घुमा घुमा के मारेंगे तुम्हें। पर मुझे पता लग गया ना कि तू आगे जाके चुगली करेगा, तो मैं तुझे घुमा घुमा के मारूंगी। चंपा चंपा, आ गए तुम? हाँ आ गया मैं। कल क्यों भाग गए थे? कल? हाँ, कल वो ऐसा था ना चंपा कि वो तो कह लो कि मेरा नसीब जो है, मेरी तकदीर जो है, भगवान ने इतनी रुच के लिखी है कि मेरे साथ इस समय बिल्कुल भी अन्याय नहीं होने दे रहा है। नहीं तो कल अगर तुम ना मुझसे झगड़ कर अगर 2 मिनट पहले निकलो तो आज मेरी फोटो पर एक हार चढ़ा होता, वो भी गुलाब के फूलों का, और तुम मेरे फोटो पर सर रख कर रो रही होती। हे यशवंत, तुम कहाँ चले गए? लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मेरी वो खड़ूस बीवी आ गई वहाँ। वो तो बीवी? हाँ? लेकिन वहाँ तो नौकर था। अरे नौकर ही तो बीवी को साथ लेकर आया था। वो तो मैंने भूत की कहानी उसको पढ़ाकर अपने साथ घर ले गया। अच्छा, साथ में बीवी को लेकर? हाँ। नौकर वही रह गया था? हाँ। अब समझ में आया ना? आ तो गया। तो चलो मसाज कर दो मेरी। मसाज कर दूं? हाँ। अब नहीं करूंगी। क्यों? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जब तक शादी नहीं होगी तब तक कोई मसाज, कोई तुम्हारे हेयर स्टाइल कुछ नहीं करूंगी। नहीं करूंगी? तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? शहर चलोगे मेरे साथ घूमने? कब? अरे आज अभी इसी वक्त। पार्लर का लगाओ ताला और हम चलते हैं शहर। सच में? कसम से। चलो फिर। हाँ।
मालकिन चाय। अच्छा हुआ तू चाय ले आया मेरे लिए, वैसे सर में बहुत दर्द हो रहा था। मालकिन एक बात बताओ, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो आप सोच रही हैं क्या? क्या सोच रहा है तू? जो मैं सोच रही हूँ, कल से तेरे मालिक लापता हैं, यही सोच रहा है ना तू? जी मालकिन, पर मालकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मालिक जो है पार्लर वाली के साथ भाग गए हो? क्या क्या कह रहा है तू? मालकिन हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। अभी तो बस सर में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब मालकिन तेरे मालिक ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ। हो नहीं सकता मालकिन, पर देखो एक अगर दरमियान अगर देखा जाए तो मालकिन ऐसा ही है। आपको पता नहीं है, मैं अपनी आंखों देखा एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक मालिक थे और नौकरानी घर में रहती थी और मैं भी वहाँ पर काम करता था। तो मालकिन आप विश्वास नहीं करोगी कि जो वो नौकरानी थी वो मालिक से ये समझ लो अटैचमेंट हो गया और मालिक उसको बाहर घुमाने ले जाते थे, कहीं इधर कहीं उधर, और घुमाने ले जा रहे हैं। मालकिन आखिरकार वो मालिक जो उस नौकरानी को भगा के ले गई है। इसलिए मुझे डर है कि मालकिन, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तू सही कहता था, मैं तेरी बातों पे विश्वास नहीं करती थी, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। बहुत बातें हैं ऐसी मालकिन, लेकिन देखो मैं तो आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ, बाकी आपकी इच्छा। हो सकता है वो चले गए हों उसके साथ। समझ जाओ मालकिन। अब देखो देखते हैं, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर ढूंढना ही पड़ेगा। फिर क्या करें? देखो मालिक कल रात से घर नहीं आए हैं और अभी तक घर भी नहीं आए हैं, तो मालकिन क्यों ना आप और मैं दोनों पार्लर चलते हैं घूमने के लिए, दोनों को रंगे हाथों दर दबोचेंगे। मालकिन सही कह रहा है तू। चलते हैं, इसमें ज्यादा देरी मत करो, फटाफट उठो, फटाफट चलते हैं। चलते हैं। ठीक है मालकिन। मालकिन चाय तो पीती जाओ। अरे तेरे बहुत मजा आई चाय वाय, उस आदमी को पकड़ना बहुत जरूरी है। मालकिन चलो, कहीं देर ना हो जाए। सही कह रहा है। और देर ना हो जाए, कहीं अंधेर ना हो जाए। क्या क्या बके जा रहा है? और अंधेर ना हो जाए, कहीं सब कुछ ना हो जाए। मालकिन चलो जल्दी आओ।